हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अनुश्री है और मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। फ्रेंड, आज का टॉपिक है मेरा कि सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं। Semantic elements, semantic HTML element are those that clearly describe their meaning in a human and machine readable way. Semantic HTML element जो हमारे होते हैं वो clearly हमारी meaning को हमारे element को की meaning को clearly describe करते हैं। वो चाहे human के लिए हुआ and for वो चाहे machine के लिए हुआ, उन्हें ये हमारे readable way में होता है semantic elements। Semantic elements tag are classified into two types. Semantic elements हमारे दो types के होते हैं। फर्स्ट है semantic, सेकेंड है नॉन semantic। आइए डिटेल्स में देखते हैं semantic elements हमारे क्या होते हैं। Semantic elements have meaningful names which tells about type of content। जो semantic elements होते हैं वो हमारे एलिमेंट्स के मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं, वो हमारे कंटेंट के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल हेडर, फुटर। किसी हमें हेडर बनाना है तो हमने हेडर टैग हेडर एलिमेंट यूज़ किया। फुटर बनाना है, फुटर एलिमेंट का यूज़ किया। टेबल बनाना है, टेबल एलिमेंट का यूज़ किया। इस तरह से HTML5 इंट्रोड्यूस मैनी सिमेंटिक एलिमेंट्स। HTML5 ने हमारे बहुत सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं एज मैंशन बिलो, विच मेक्स द कोड ईजियर, जो हमारे कोड को ईजियर बनाते हैं। कोड को ईजियर बनाते हैं लिखने के लिए, समझने के लिए और डेवलपर के लिए, एज वेल एज इंस्ट्रक्ट द ब्राउज़र एंड हाउ टू ट्रीट देम, और हमारे ब्राउज़र को भी कि उन्हें कैसे ट्रीट करना है। देयर आर सम सिमेंटिक एलिमेंट्स आर्टिकल, aside, details, figure captions, figure, footer, header, main, मार्क, नेम्स, सेक्शन, ये सब हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। इनके बारे में मैं डीपली डिस्क्राइब करेंगे। आइए देखते हैं हमारे आर्टिकल। इट कंटेन्स इंडिपेंडेंट कंटेंट विच डज नॉट रिक्वायर एनी अदर कंटेंट। ये हमारे इंडिपेंडेंट कंटेंट होते हैं जिससे हमें किसी और कंटेंट की नीड नहीं होती है। एग्जाम्पल जैसे ब्लॉग पोस्ट, न्यूज़पेपर, आर्टिकल। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। हमने ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML दिया है, फिर उसके बाद HTML हेडिंग, हेड के अंदर एक टाइटल दे रखा है, आर्टिकल टैग, उसके अंदर फिर उसके बाद हेड को क्लोज किया है। फिर बॉडी टैग के अंदर एक आर्टिकल एलिमेंट, आर्टिकल ओपनिंग क्लोजिंग टैग, आर्टिकल यूज़ करके उस आर्टिकल के अंदर हमने हेडिंग दे रखी है गूगल क्रोम, उसके बाद एक पैराग्राफ दे रखा है। तो ये हमारा एग्जांपल है। आर्टिकल टैग हम ऐसे अपना यूज़ करते हैं। कोई हमें डिफरेंट आर्टिकल्स देने हैं अपने पेज में तो हम आर्टिकल टैग का यूज़ करते हैं। असाइड, असाइड इट इज़ यूज टू प्लेस कंटेंट इन अ साइड बार। असाइड का यूज़ हम अपने पेज में कोई साइड बार कंटेंट देने के लिए यूज़ करते हैं। and that is aside the existing content, it is related to surrounding content। जो साइड कंटेंट हमारे यूज़ होते हैं वो हमारे आसपास के कंटेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, डॉक टाइप HTML, उसके अंदर ये हमने टाइटल दे रखा है। असाइड टैग इतने ये हमारे सेम है। असाइड टैग हम देखिए कैसे देते हैं। असाइड ओपनिंग, असाइड एलिमेंट के अंदर हमने एक P नाम का पैराग्राफ दे रखा है, कुछ भी दे सकते हैं, हेडिंग पैरा कुछ भी हम असाइड करके इस तरह से हम फिर इसको क्लोज कर दिए। इसी तरह से हम अपने असाइड टैग देते हैं। नेक्स्ट है हमारे डिटेल्स एंड समरी। डिटेल डिफाइंस एडिशनल डिटेल्स द यूज़र कैन हाइड और व्यू। डिटेल्स जो हमारे होते हैं वो हमारे किसी भी उसके बारे में किसी भी एडिशनल डिटेल्स को यूज़र्स के किसी भी समरी की डिटेल्स को, समरी के अंदर हमने कोई हेडिंग्स, जैसे हमने कोई हेडिंग दी है, उस हेडिंग के अंदर हम उस डिटेल देते हैं। उस डिटेल को हम हाइड और व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये समरी होती है, समरी डिफाइंस अ विजिबल हेडिंग फॉर अ डिटेल एलिमेंट। तो समरी में हम हेडिंग देते हैं, उस हेडिंग जो डिटेल्स एलिमेंट जो हमारी होती है वो हमारी उसकी हेडिंग हम समरी में देते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, डॉक टाइप HTML हेड डिटेल्स एंड समरी टैग टाइटल दिया। देखिए समरी, ये हमने समरी दी है, समरी के अंदर हमने क्या हेडिंग टाइप का या कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हमारा समरी है ये इपकॉट सेंटर, ठीक है। इसके अंदर ये हमने एक पे इसके बारे में
इसी समरी के बारे में पी के अंदर इसकी डिटेल्स दे रखी है, पैराग्राफ के अंदर ये जो हमारी हेडिंग। तो हमारे पेज पे ये इपकॉट सेंटर शो होगा। उसके बाद ये जो इसकी डिटेल्स है, ये पी के अंदर जो इसकी डिटेल्स है, इसको हम शो या हाइड भी कर सकते हैं। ये टैग यूज़ करके हम शो और हाइड का हमें मार्क मिल जाएगा, उसको हम शो और हाइड भी कर सकते हैं। तो डिटेल्स हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिटेल्स डिफाइंड एडिशनल डिटेल्स टू द यूज़र कैन हाइड और व्यू, जिससे यूज़र हाइड एडिशनल डिटेल्स हमें कोई ऐड करनी है जिससे यूज़र हाइड और व्यू भी कर सकता है। और समरी डिफाइंस अ विजिबल हेडिंग फॉर अ डिटेल्स एलिमेंट, और समरी हमारी उस डिटेल्स के बारे में हेडिंग को शो करता है। नेक्स्ट है हमारा फिगर एंड फिगर कैप्शन। दे आर यूज टू ऐड एन इमेज इन अ वेब पेज विथ स्मॉल डिस्क्रिप्शन। तो कोई दे आर यूज टू ऐड फिगर का यूज़ हम अपने पेज में कोई इमेज अपने वेब पेज पे कोई इमेज ऐड करने के लिए और उसके बारे में स्मॉल डिस्क्रिप्शन देने के लिए इन दोनों टैग का एलिमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारे एग्जांपल देखते हैं। फिगर के अंदर हमने एक इमेज दे रखी है, इमेज दी है, उसके बाद एक फिगर कैप्शन दिया, मतलब उस इमेज के बारे में एक कैप्शन भी हमने दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारे फिगर कैप्शन का हमारा ऐसे यूज़ होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हेडर। हेडर एज अ नेम सजेस्ट इट इज़ फॉर द हेडर ऑफ अ सेक्शन इंट्रोडक्टरी ऑफ द पेज। तो हेडर एज ए नाम से ही हमारा पता चल रहा है कि अपने पेज में हम हेडर देने के लिए जो कोई भी पेज रहता है उसका इंट्रोडक्शन हम अपने हेडर में ही देते हैं। तो एक देयर कैन बी मल्टीपल हेडर ऑन अ पेज, तो हम ये अपने एक पेज में कितने भी हेडर दे सकते हैं, कितने भी हेडर हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। जिससे हमने डॉक्टर HTML दिया है, हेड के अंदर ये टाइटल हेडर टैग, बॉडी के अंदर हमने एक आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल की हेडिंग देनी है, तो ये हमने हेडर यूज़ किया है, हेडर टैग का यूज़ किया है। इस हेडर टैग के अंदर हमने एक हेडिंग, दो हेडिंग, एक पैरा। इसी तरह से हम और भी कोई चीज़ जैसे अगर हम साइड यूज़ करते हैं, साइड टैग यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी हम एक इस तरह से हेडर टैग का यूज़ कर सकते हैं। या हम मेन क्या कहते हैं, मेन हेड बॉडी के अंदर जैसे कुछ और भी, जैसे हेडर के अंदर हमारे लोगो आते हैं, अगर कोई वेबसाइट का पेज है लोगो आते हैं या मेन्यू बार आते हैं, उसमें भी हम हेडर के अंदर उन सबको भी देते हैं। मतलब इसी तरह से हम कई बार अपने हेडर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूटर। फूटर लोकेट एट द बॉटम ऑफ एनी आर्टिकल और डॉक्यूमेंट। फूटर का हमारे अपने किसी भी आर्टिकल और डॉक्यूमेंट के लोकेट एट द बॉटम ऑफ एनी आर्टिकल और डॉक्यूमेंट, दे कैन कंटेन कॉन्टेक्ट डिटेल्स। फूटर में हम अपने ज़्यादातर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन रखते हैं, और ये भी हमारे एक पेज में कई बार यूज़ हो सकते हैं। जैसे अभी आर्टिकल का मैंने एग्जांपल बताया था हेडर देने के लिए, तो मैंने उस तरह से आर्टिकल के अंदर हम एक फूटर भी दे सकते थे, और या साइड के अंदर ऐसे कोई फूटर दे सकते थे। फूटर हम मेन भी दे सकते हैं, ऑल ओवर पेज का हमारा मेन फूटर देने के लिए भी हम फूटर टैग का यूज़ करते हैं। तो जैसे ये हमारा फूटर टैग हुआ, फूटर ये सब हमारे HTML5 में आए हैं, सिमेंटिक एलिमेंट सारे न्यू है। नेक्स्ट है हमारा मेन। इट डिफाइंस the main content of the document. The content main tag to be unique. तो हमारे इट डिफाइंस द मेन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये हमारे कंटेंट के इट डिफाइंस द मेन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये हमारे डॉक्यूमेंट के मेन कंटेंट को डिफाइन करते हैं। जो ये हमारे मेन कंटेंट होते हैं वो हमारे यूनिक भी हो सकते हैं। जैसे देखते हैं एग्जांपल देखते हैं, हमने मेन वो एक बॉडी, ये सेम हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है, बॉडी के अंदर हमने मेन एलिमेंट यूज़ रखा है उस जैसे, तो उसके अंदर हमने एक हेडिंग दे रखी है, एक पैरा दे रखा है, फिर आर्टिकल टैग यूज़ किया है, 2 बार आर्टिकल टैग यूज़ किया है। जैसे मेन हेडिंग मेनली हम अपने डॉक्यूमेंट्स में मेन कंटेंट को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये सेक्शन, पेज कैन बी स्प्लिट इनटू सेक्शन लाइक
अ पेज कैन बी स्प्लिट इनटू सेक्शन लाइक इंट्रोडक्शन। हमारे सेक्शन पेज हमारे पेज में सेक्शन बाय सेक्शन हम अपने उसमें पेज में सेक्शन बाय सेक्शन अपने सारे सेक्शन में सारी चीज़ें डिवाइड करते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन जिसमें लेना है, कंटेंट है, इंफॉर्मेशन देनी है, डिटेल्स देनी है। पर एक पेज में हमारे सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड होते हैं। दिस सेक्शन कैन बी इन डिफरेंट सेक्शन टैग। दिस सेक्शन कैन बी इन अ डिफरेंट सेक्शन टैग एक्सेट्रा। ईच ऑफ दिस सेक्शन कैन बी इन अ डिफरेंट सेक्शन टैग। एग्जाम्पल देखते हैं। सेक्शन मेनली हम अपने पेज में जितने भी सेक्शंस हम बनाते रहते हैं तो वो हमारे कोड रीडेबल ईजिली रहते हैं पढ़ने के लिए, या हम कोई सेक्शन वाइज चीज़ें अपने देख सकते हैं कि हमारा हेडर के बाद ये कंटेंट सेक्शंस हमारे कहाँ हैं, या ये सेक्शंस हम मतलब दे सकते हैं। इसी तरह से पर सेक्शन वाइज हम अपने पेज में सेक्शन वाइज देते रहते हैं, जिससे हमें इजीली रहता है हमारे कोडिंग के लिए। जैसे ये देखिए, हमने बॉडी के अंदर एक सेक्शन में हमने हेडिंग दे रखी है, एक पैरा देखा। ऐसे हम अपने और भी जितने भी कंटेंट ऐड करते जाते पर सेक्शन वाइज देते जाते हैं, जो हमारे इजली कोड को इजली बनाते, रीडेबल बनाते हैं कोड को। नेविगेशन, it is used to define a set of navigation link in the form of the it is used to define a set of navigation link in the form of navigation bar और nav menu। ये नेव टैग का यूज़ हम अपने पेज में नेविगेशन बार नेविगेशन देने के लिए यूज़ करते हैं, या और उस नेविगेशन के अंदर हम अपने सारे मेन्यू के लिंक को ऐड करते हैं। जैसे देखिए, नेविगेशन बार हमारे नेविगेशन में नेविगेशन देने के लिए हमने नेव यूज़ किया। उसके अंदर हमने ये 4 हेडिंग्स 4 अपने मेन्यू दे रखे हैं, होम, अबाउट अस, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और इन सारे मेन्यूज़ को हम लिंक दे रखे हैं। नेविगेशन देने के लिए हम नेव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्क, इट इज़ यूज टू हाईलाइट द टेक्स्ट। मार्क का यूज़ हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। जैसे कुछ भी हमें, जैसे हमने ये पैरा एग्जांपल में देखते हैं, पैरा दे रखा है माय नेम इज़ अनु, ये मार्क हमने दे रखा है, तो ये हमारा हाईलाइट, अनु नेम हमारा यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो मेनली हम अपने पेज में मार्क का यूज़ किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। आते हैं नेक्स्ट हमारे नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। नॉन सिमेंटिक एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? टैग लाइक div, span follows the non-semantic category as their name don't like anything about what kind of content is present inside them। तो नॉन सिमेंटिक एलिमेंट हमारे div, span ये सब होते हैं। तो इनके नाम से हमें ये नहीं शो हो रहा है कि हमारे इसके अंदर किस टाइप के कंटेंट है, तो ये हमारे नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। डिवीजन इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। डिवीज़न हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, और डिवीज़न ऑफ अ सेक्शन, ये हमारे सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं। इट इज़ यूज ए कंटेनर, इसका यूज़ हम एज ए कंटेनर करते हैं। ये टाइटल एग्जांपल देखते हैं। हमारे टाइटल में डिव टैग, बॉडी के अंदर हमने डिव टैग, ये डिवीज़न के अंदर एक हेडिंग दे रखी है, एक वो पैरा दे रखा है। इस तरह से हम डिवीज़न का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे स्पैन टैग। स्पैन टैग इज़ एन इनलाइन कंटेनर। जो स्पैन टैग होते हैं वो हमारे इनलाइन कंटेनर होते हैं, यूज टू मार्कअप एज अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो ये हमारे और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ये भी हमारे मेनली हाईलाइट मतलब जैसे अपने उसमें हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट को, या कुछ भी करने के लिए टेक्स्ट को अपने किसी इनलाइन CSS देख के स्पैन का यूज़ करके हम कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। वो अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, मतलब एक तरह से अलग हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट की तरह ही काम समथिंग करना हो। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, P है हमारा माई मदर हैज़, उसके अंदर हमारे टेक्स्ट है ब्लू आईज, एक पैरा है, उसके अंदर हमने अपने किसी टेक्स्ट को कुछ हाईलाइट या अलग करना है। जैसे तो हमने ये स्पैन के अंदर इनलाइन स्टाइल दे रखी, कलर ब्लू कर दिया, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया,
तो हमारे जब ये पैराग्राफ पेज पे शो होंगे तो माई मदर हैज़, जो टेक्स्ट है ब्लू हो, ये हमारा बोल्ड हो जाएगा और कलर ब्लू हो जाएगा आइज। एंड माई फादर है दूसरा, हमने एक और स्पैन दे रखा है, स्टाइल लगाया कलर डार्क हॉली ग्रीन फॉन्ट वेट बोल्ड डार्क। तो ये भी हमारा एक अदर हाईलाइट, ये टेक्स्ट हमारा हो जाएगा। मेनली हाईलाइट की तरह ही यूज़ हो रहा है समथिंग। तो इस तरह से हम स्पैन टैग का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।